प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का किया उद्घाटन। जेवर में बने इस एयरपोर्ट को एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बताया जा रहा। यहाँ फर्स्ट फेज में 3300 एकड़ में टर्मिनल और रनवे पर निर्माण पूरा हुआ। एक रनवे के साथ ही सालाना यात्री क्षमता 3 करोड़ होगी, जहां परियोजना की अनुमानित 11,000 करोड़ बताई जा रही लागत। इंडिगो की फ्लाइट 6E579 में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी। विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही फ्लाइट का इंजन फेल हुआ, जहां विमान की आपातकालीन लैंडिंग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराई गई। लैंडिंग के समय एयरपोर्ट के रनवे 28 पर फुल इमरजेंसी लागू की गई। दमकल और एम्बुलेंस की टीमों को पहले से ही तैनात रखा गया। जालौन में प्रेम विवाह से जुड़े मामलों को लेकर माहौल गरमाया। 2 अलग अलग मामलों में युवतियों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। युवतियों ने अपने प्रेमी के परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई, जहां पिता और भाई से जानमाल का खतरा बताया। किसी अनहोनी को लेकर परिजनों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही। भिटारा और बंगरा क्षेत्र की निवासी बताई जा रही दोनों युवतियां। उन्नाव में शिया मुस्लिम समुदाय ने जताया कड़ा विरोध। मदीना स्थित जन्नतुल बकी की मज़ारों के पुनर्निर्माण को लेकर की मांग। समुदाय ने सऊदी अरब सरकार की ओर से मज़ारों के ध्वस्तीकरण पर नाराजगी जताई। कहा, पैगंबर हजरत मोहम्मद के परिवार से जुड़ी है गहरी आस्था। 1926 में हुई घटना का हवाला देते हुए हर साल विरोध का दावा किया। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र में किसान का शव मिलने से हड़कंप। बीकामऊ गांव के पास नीम के पेड़ से 53 वर्षीय किसान का शव लटका मिला। मृतक की पहचान देश राजपुत्र चंद्रिका प्रसाद के रूप में हुई। घर से करीब 100 मीटर दूरी पर बने घटना होने की सनसनी फैली, जहां जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र में विवादित बयान देने में यदुनंदन लाल वर्मा को किया गया गिरफ्तार। सार्वजनिक सभा में धार्मिक विषयों पर अभद्र टिप्पणी का लगाया आरोप। अब अश्वमेध यज्ञ और भगवान श्री राम को लेकर आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। हरपालपुर क्षेत्र इंदौर में रामनवमी और का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बंगाली चौराहा स्थित शुभ लाभ प्रीमियम सोसाइटी में विशेष आयोजन। यहाँ सुंदरकांड पाठ हुआ। भजनों की प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया। महिलाओं और युवतियों ने भक्ति गीतों पर नृत्य कर माहौल को और जीवंत किया, जहां सोसाइटी सभी परिवारों को सामूहिक रूप से सुंदरकांड का आनंद लिया। जबलपुर के सनातन धर्म तिराहा से 46वीं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगतगुरु स्वामी नरसिंहानंद महाराज और संतों ने सानिध्य में यात्रा निकाली गई, जहां हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सनातन धर्म महासभा के तत्वावधान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। झाबुआ के रायपुरिया में खेत स्थित मोबाइल टावर में आग लगने से हड़कंप मचा। शनिवार सुबह टावर से उठती लपटें देख ग्रामीण और दुकानदार मौके से फरार हुए, जहां करंट और टावर गिरने से हिम्मत नहीं कर सका। आग में विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क उपकरण और कीमती केबल जलकर खाक हुई, जहां दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में हाईवे पर पेट्रोल टैंकर हादसे का शिकार हुआ। रतनलाल नगर चौकी के पास हादसे के बाद टैंकर से पेट्रोल लीक होने लगा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी। पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के बीच लोगों ने बाल्टियों में पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। सुरक्षा की अनदेखी करते हुए कई लोग जोखिम उठाकर टैंकर के पास पहुंचे। करेरा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद का चौंकाने वाला मामला आया सामने। मजदूर पिता जगदीश जाटव ने अपने ही बेटों पर गंभीर आरोप लगाए। बेटों शिव कुमार उर्फ राजा और पवन जाटव पर 1.5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। पिता के मुताबिक मकान निर्माण में खर्च के बावजूद अतिरिक्त रकम की मांग की जा रही। पैसे लेन देन को लेकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही। कनियादाना में 30 मार्च को भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन। नया बस स्टैंड परिसर में शाम 7 बजे से सजेगी काव्य संध्या। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की करसली पर होगा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि सौरभ भयंकर, कुंवर जावेद समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। पंकज फनकार, पंकज अंगार, लक्ष्मण नेपाली पहुंचेंगे। दमोह में देर रात रेलवे स्टेशन के पास 65 वर्षीय ऑटो चालक पर चाकू से हमला। हमलावरों ने पहले गाली गलौज कर दयाल विश्वकर्मा को बनाया निशाना। घटना के वक्त ऑटो में बैठी सवारियां जान बचाकर भागने लगीं, जहां गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जबलपुर रेफर किया। गंभीर स्थिति को देखते हुए 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। सुबह 5:30 बजे मिली सुविधा। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टेमरी नाका पर चेकिंग के दौरान उड़ीसा से आ रहे ट्रक को रोका गया। अशोक लेलैंड ट्रक में लोड कर
16 टन महुआ बिन दस्तावेज मिला, जहां चालक किशन ठाकुर कागजात पेश नहीं कर पाया। पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए कीमत का महुआ जब्त किया। 24 लाख की संपत्ति की गई सीज। नरसिंहपुर में रामनवमी पर हिंदू उत्सव समिति ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। नरसिंह मंदिर से भगवान श्री राम की आकर्षक झांकियां निकाली गईं, जहां प्रहलाद सिंह पटेल की ओर से जनप्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना की। जहां राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल और अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। महिलाओं ने सिर पर घट कलश रखकर यात्रा में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। नारायणपुर जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के वोटेर गांव में बड़ा रेस्क्यू अभियान। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की 29वीं बटालियन से चलाया गया अभियान, जहां सूचना मिलते ही सहायक कमांडेंट अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। अति दुर्गम इलाके में जवानों ने अस्थायी स्ट्रेचर बनाकर महिला को सुरक्षित निकाला। नरसिंहपुर के गाडरवारा क्षेत्र के आड़ेगांव सहावन में पनागर गांव में भीषण आगजनी हुई। लगभग 7 से 8 किसानों की 100 एकड़ से अधिक गेहूं की फसल जलकर खाक। लहलहाती फसल देखते ही आग की लपटों में तब्दील हो गई। 1 किलोमीटर के दायरे में तेजी से फैलने लगा मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश। सिवनी में कुरई विकासखंड की चक्की खमरिया पंचायत में बड़ा अग्निकांड। अज्ञात कारणों से आग लगी, जहां करीब 200 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। तेज हवाओं और सूखी फसल के कारण आग तेजी से फैलती हुई नजर आई। किसान अपनी मेहनत को जलता देख मौके पर बेबस नजर आए। शहडोल जिले में रामनवमी के अवसर पर गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल। सुहागपुर गढ़ी बाजार और जामा मस्जिद क्षेत्र में शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज ने किया स्वागत। सुफियान खान की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने पुष्प वर्षा की। श्रद्धालुओं का शरबत और मिठाई से स्वागत कर सौहार्द का दिया संदेश। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र में सैपुरा गांव में बड़ा हादसा। ज्वारे विसर्जन के दौरान मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा तफरी। 100 श्रद्धालु भावरी माता मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी हमला हुआ। तेज हवा से पेड़ पर लगे छत्ते में हलचल मची। मधुमक्खियों ने किया हमला, जहां हादसे में करीब 30 लोग घायल, 10 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। उन्नाव के नवाबगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में कमला होटल के सामने तेज रफ्तार कंटेनर ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में 70 वर्षीय शिव बरन की मौके पर मौत। मृतक सुहानी खेड़ा निवासी थे, जहां खेती किसानी के साथ इलाज भी करते थे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची, लोगों में आक्रोश का माहौल। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत से सनसनी। नैकानी खेड़ा मजनू भट्टे के पास नीम के पेड़ में शव लटका मिला। 45 वर्षीय कमल किशोर साहू का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को दी सूचना। मृतक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे और परिवार में 3 बच्चे हैं। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पुलिस का अवैध जुए के खिलाफ अभियान। लाजपत नगर स्थित पेटी वाली गली में जुआ खेलते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से नकदी और ताश के पत्ते किए बरामद। तलाशी में 4120 रुपए नगद और 52 ताश के पत्ते जब्त किए गए। पुलिस ने कब्जे में लिए पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में युवक के साथ बर्बरता का मामला। खमरिया रेलवे स्टेशन के पास खंबे से बांधकर युवक की बेरहमी से पिटाई। आरोपियों ने पिटाई के बाद युवक को बाइक ले जाने का आरोप लगाया, जहां पीड़ित को कथित तौर पर 3 दिनों तक किडनैप कर रखा गया, जहां इस दौरान नशा देकर लगातार प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए गए। उन्नाव के सिविल लाइन क्षेत्र में वृद्ध महिला की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप। 75 वर्षीय शशिकला सिंह का शव मिलने के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। मृतका के बेटे योगेंद्र कुमार पर हत्या के आरोप, जहां परिजनों का दावा है जमीनी विवाद के चलते महिला को बंधक बनाकर रखा गया था। मृतका को कहीं आने जाने नहीं दिया गया, आरोप सामने आए। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने कालाबाजारी पर की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर बिराज बाजार में छापामार कार्रवाई की गई। अवैध भंडारण पकड़ा गया। आरोपी बिना लाइसेंस ड्रमों में पेट्रोल और डीजल भरकर बेच रहे थे। मौके से 235 लीटर पेट्रोल और 50 लीटर डीजल बरामद, जहां तेल मापने के उपकरण और मशीन भी जब्त। बालाघाट में अवैध पेट्रोल डीजल भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश में एसडीएम गोपाल सोनी के नेतृत्व में छापेमारी हुई। शहर के अलग अलग स्थानों पर होटल और दुकानों से 112 लीटर ईंधन जब्त। जांच में संचालकों के पास से कोई लाइसेंस दस्तावेज नहीं मिले, जहां पुलिस टीम ने जब्त ईंधन को भरवेली थाने में जमा करवाया।
बैतूल नागपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बस और ट्रक आमने सामने से टकराए। ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हादसे की स्थिति बनी, जहां बस ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ब्रेक लगाकर बस को सड़क किनारे उतार दिया। जहां बस पलटने से बच गई, बड़ा हादसा टला। घटना में बस सवार 3 यात्री हुए घायल। भदोही में पुलिस ने बिजली तार चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का किया खुलासा। सुरियावा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिकअप में भरा भारी मात्रा में बिजली सामान बरामद सामग्री में एलटी तार, एसीबी कंडक्टर, केबल 3 समेत 3 कुंटल माल बरामद। बुलंदशहर की नगर पंचायत पहासू में सड़क हादसे के बाद शोक की लहर। अध्यक्ष पति अजमल छोटे और ड्राइवर की दर्दनाक मौत बताया जा रहा। लखनऊ एक शादी समारोह से लौट रहे थे, उन्नाव के पास भीषण सड़क हादसे में जान गई। अजमल छोटे पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके थे। घटना की खबर मिलते ही पहासू कस्बे में मातम। बस्ती में मुंडेरवा पुलिस ने अपहरण के मामले में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अपहृत पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में हुई, जहां पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में अभियान चलाया गया। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर गिरफ्तारी की। दमोह के स्टेशन रोड स्थित सन्मति होटल के मैनेजर का शव मिलने से हड़कंप। बंद कमरे में फंदे से लटका मिला शव। इलाके में सनसनी फैली। मृतक की पहचान पिपरिया दिगंबर निवासी प्रमोद साहू के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जांच शुरू की। मृतक की जेब से बैंक दस्तावेज, चेक और नकदी से जुड़े कागजात मिले। देवेंद्र नगर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा नगर राममय हो गया। जहां राम मंदिर से शुरू हुई यात्रा ने शहर में प्रमुख मार्गों पर भ्रमण किया। डीजे बैंडों और भगवा ध्वज के साथ युवाओं ने उत्साह से भर दिया। प्रभु श्री राम की झांकियों का जगह जगह आरती और पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। फतेहपुर में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा, हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शहर में रूट डायवर्जन लागू किया। डीएम और एसपी ने खुद सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ ध्वजा यात्रा निकाली। सिवनी जिले के शिकारा वन परिक्षेत्र में टाइगर दिखने से मचा हड़कंप। दुर्जनपुर गांव के पास टाइगर नजर आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। घटना के बाद वन विभाग तुरंत अलर्ट मोड में आया। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कर चेतावनी दी गई। टाइगर की लोकेशन ट्रेस करने के लिए टीम की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों ने मोबाइल से टाइगर का वीडियो भी बनाया। बड़ा मलरा के बुदौर तिगड्डा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार सहित 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। अज्ञात वाहन ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर राहगीरों को भी अपनी चपेट में लिया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। रुड़की में हज यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सिविल अस्पताल में उत्तराखंड हज कमेटी की ओर से मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कैंप आयोजित। शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया। मंत्री बत्रा ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रुद्रप्रयाग जिला परिसर में बहुउद्देशीय सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह और जनपद रुद्रप्रयाग के प्रशासनिक जज मुख्य अतिथि रहे। शिविर में आम नागरिकों को निःशुल्क कानूनी परामर्श दिया गया, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण और पेंशन से जुड़ी सेवाओं पर मार्गदर्शन दिया गया। चित्रकूट में रामनवमी और चित्रकूट गौरव दिवस पर भव्य आयोजन। मंदाकिनी घाटों पर 22 लाख दीप जलाकर ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत। यूपी और एमपी प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया। बारिश के कारण दीपदान कार्यक्रम करीब 2 घंटे देरी से हुआ, जहां तेज बारिश से रंगोलियां और कई दिए खराब हुए। जहां बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। जगतगुरु रामभद्राचार्य के आश्रम में सोहर गीतों से जन्मोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में रेखा वाया स्कूल का जिक्र किया था, जहां कभी नक्सलवाद का गढ़ था। शिक्षा और विकास की नई कहानी लिखी जा रही। नारायणपुर की पहली कलेक्टर नम्रता जैन ने 150 किलोमीटर दुर्गम सफर तय कर रेखा वाया पहुंचकर नवनिर्मित स्कूल भवन और बालक आश्रम शाला का विधिवत शुभारंभ किया। कलेक्टर नम्रता जैन ने बच्चों के साथ बैठकर सपनों को सुना।
Redmi 15 Pro मिड सेगमेंट में दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च। फोन में 200 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो फोटोग्राफी को बेहतर बनाता है। 6500 mAh की बड़ी बैटरी रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस IP69K के साथ आता है जहां धूल और पानी से मिलती है सुरक्षा। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 का 2026 मॉडल आज होगा लॉन्च। कंपनी ने लॉन्च से पहले इसका नया टीजर जारी किया। नए मॉडल में क्रूज कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स होंगे जहां कई ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। ग्राहकों के फीडबैक को देखते हुए डिज़ाइन और राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने पर किया जा रहा फोकस। मेटा पर अमेरिकी कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को लापरवाही को लेकर बड़ा जुर्माना लगाया। न्यू मैक्सिको की जूरी ने मैक्सिको में मेटा पर ऑनलाइन खतरों को लेकर दोषी माना। कोर्ट ने 3,141 करोड़ का जुर्माना लगाया। जूरी ने कहा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हानिकारक कंटेंट बच्चों तक पहुंचाया जा रहा था। सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 सीरीज को भारत में पावरफुल फीचर्स के साथ किया गया लॉन्च। कंपनी की सबसे एडवांस AI पावर्ड PC सीरीज बताई जा रही। लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 प्रोसेसर दिया गया। कंपनी का दावा है CPU परफॉर्मेंस पिछली जनरेशन से 60% ज़्यादा है। सीरीज में गैलेक्सी बुक 6, गैलेक्सी बुक 6 प्रो और गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा मॉडल शामिल। स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में 17% की बढ़ोतरी की। 24 मार्च से होगी लागू। यूजर्स को हर ऑर्डर पर 14 रुपए तक ज़्यादा देने होंगे, यानी हर ऑर्डर पर लगभग 3 रुपये 58 पैसे ज़्यादा चुकाने होंगे। जोमेटो भी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा चुका। कंपनी ने बढ़ती ऑपरेशनल लागत को लेकर इसकी वजह बताया। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को 1 महीना पूरा। इस खास मौके पर विजय ने सोशल मीडिया पर अनसीन फोटो और वीडियो किए शेयर। शादी, संगीत और हैदराबाद रिसेप्शन की झलकियां फैंस को दिखाईं। जहां विजय ने रश्मिका के लिए अपने प्यार और भावनाएं भी व्यक्त की। एक तस्वीर में विजय दोस्त की पायल गले में पहनकर नजर आए। डायरेक्टर SS राजमौली अपनी नई फिल्म वाराणसी के लिए भव्य दुनिया रच रहे। फिल्म में 6 करोड़ में काशी विशाल सेट तैयार किया गया। रत्नेश्वर महादेव टेम्पल से लेकर घाटों तक की बारीक डिटेलिंग, जहां त्रेता युग से लेकर आधुनिक समय तक का सफर दिखाया गया। जहां प्राचीन आधुनिक काशी से लेकर अलग अलग सेट बनाए गए। हैरी पॉटर वेब सीरीज का पहला टीजर हुआ रिलीज। HBO लंदन ने इवेंट में सीरीज झलक पेश की। टीजर में हैरी पॉटर की हरमाइनी ग्रेंजर से मुलाकात दिखाई गई। रूबियस हैग्रिड की वापसी से फैंस को खासा उत्साहित किया। सीरीज हैरी पॉटर और फिलोसोफर स्टोन पर आधारित होगी, जहां डोमिनिक मैकलेगन हैरी पॉटर की भूमिका निभाएंगे। रामायण को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। फिल्म में रणवीर कपूर भगवान श्री राम की भूमिका में रहेंगे। मेकर्स ने कंफर्म किया राम की अगली झलक 2 अप्रैल हनुमान जयंती को दिखाई जाएगी। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये ग्रैंड वर्ल्ड रिवील के लिए फैंस के लिए होगा खास। यामी गौतम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। एक्ट्रेस गुपचुप तरीके से थिएटर में धुरंधर 2 देखने पहुंची, जहां अपनी बहन सुरीली गौतम के साथ फिल्म देखने गई थी यामी ने पहचान छिपाने के लिए चेहरा ढक रखा था। थिएटर दर्शकों से भरा हुआ था, लेकिन किसी को उनकी मौजूदगी का पता तक नहीं चला।